अब हम आगे मोलैरिटी के कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए हम कुछ और रिलेशन बेस्ड ऑन मोलैरिटी करेंगे। जैसे मोलैरिटी का रिलेशन डेंसिटी के साथ और परसेंटेज बाय मास के साथ। साइमल्टेनियसली हम ये भी समझ जाएंगे कि परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या होता है। तो मोलैरिटी का रिलेशन अब हम पहले पढ़ेंगे, मोलैरिटी विद डेंसिटी एंड विद परसेंटेज बाय मास। उससे रिलेट इसको करेंगे, तो फिर उसकी एप्लीकेशन फिर से करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं रिलेशन। मान लीजिए कि हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी कि डी डेंसिटी है। डी डेंसिटी का मतलब वो कुछ भी दी हो सकती है, 1.23, 0.65 ऐसे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के टर्म में कर रही हूँ कि डी जो है यहाँ पे वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है इन ग्राम पर ml। ग्राम पर ml दिया हो या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात होती है, बिकॉज 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है एंड x% जो है दिस इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट दी हुई है उस सॉल्यूशन में। x% इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन टू अस। x% लेट सपोज हमें दिया हुआ है 20% बाय मास HCl सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, अभी एक्सप्लेन जब करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें हमें परसेंटेज बाय मास का मीनिंग भी समझ आ जाएगा। और मान लीजिए वो सॉल्यूट कोई भी है, उसका m' मोलर मास है। जैसे सॉल्यूट अगर HCl है तो एटॉमिक मास H का और Cl का पता रहता है, जिससे हम HCl का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल मान लिया कि m' जो है ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मोलर मास के यूनिट तो ग्राम पर मोल ही रहते हैं, बिकॉज इट्स ए मास ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारे पास है। और m जो है इट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। m जो है इट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है हमारे पास। d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, ये x% इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, m' मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, m मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। इसको हमने m' में इसलिए लिखा है ताकि इन दोनों में दो डिफरेंस रहे। अदरवाइज मोलर मास को भी हम m से कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर बच्चों को यूनिट से समझ आ जाता है कि ये मोलर मास है और ये मोलैरिटी है। अब हमने इन टर्म्स के बीच में इस टर्म का इनके साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मोलैरिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है उसको हमने पहले यहाँ पे लिख दिया कि मोलैरिटी मीन्स मोल सॉल्यूट के वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन लीटर्स। हमें ये चीज़ चाहिए, ये फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, अब हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है x%, दैट इज परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो परसेंटेज बाय मास दी हुई है हमने अज्यूम कर लिया कि परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब 100 हो गया कि 100 में ये x है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम, ये हमारे पास दिया हुआ है। और उस वेट ऑफ 100 ग्राम के अंदर जो वेट ऑफ सॉल्यूट है उसका कितना मास है, x ग्राम। अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट कितना है, x ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्यूशन जब हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसके अंदर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, x ग्राम। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट हमारे पास हैं तो इसके मोल कितने हुए, मोल हम कैसे निकालेंगे, मास दिया हुआ है, मोलर मास है हमारे पास, तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। तो गिवन मास हमारे पास कितना है, x, मोलर मास कितना है, m', तो ये हमारे पास क्या आ गए, मोल सॉल्यूट के x बाय m'। फिर से देखिए, अगर परसेंटेज 20 दी हुई है तो 20 उसको, अगर वो सॉल्यूट HCl है तो 20 डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ HCl।
दैट इज द मोल ऑफ HCl। तो परसेंटेज से आपको पता चल गया कि दिस मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। उसी मास को हमने मोलर मास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। जैसे 20% मैंने अब बात करी है, HCl का सॉल्यूशन है, तो 20 ग्राम को उसी सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएंगे। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात आ गई। नाउ नेक्स्ट इज दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारा अगला काम है वॉल्यूम सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना। देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, तो डेंसिटी और वेट से सबको समझ आ जाना चाहिए कि इससे हम क्या चीज फाइंड आउट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मान लो कुछ भी गिवन है 1.8 to 0.29 whatever, तो यहाँ पे हम d वेरिएबल लेके चल रहे हैं। और ये जो W है ये मैं फिर से लिख देती हूँ, इस W और इस W में क्या अंतर है। ये W डेंसिटी यहाँ पे सॉल्यूशन की है और ये वेट भी किसका है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। तो V यहाँ पे वो तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का है ही। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की होती है तो वेट भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। और वेट सॉल्यूशन का हमने कितना लिया हुआ है, 100 ग्राम। डेंसिटी D है और यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी के यूनिट ग्राम पर ml है, तो जब ये वॉल्यूम हम आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास 100/D, तो ये हमारे पास वॉल्यूम भी किस यूनिट में आया, ml में आ गया। पर हमें वॉल्यूम चाहिए लीटर्स में, तो लीटर में चाहिए तो इसे डिवाइडेड बाय किस में करना पड़ेगा, 1000 से, तो ये लीटर हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 1/10D लीटर। ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो गया 1/10D। और ये हमारे पास मोल सॉल्यूट के हो गए। मोल सॉल्यूट को वॉल्यूम सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। हर बार डिराइव करने के से अच्छा है कि इस रिलेशन को हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो मोलैरिटी में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, मोल सॉल्यूट के x/m', वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1/10D, जो कि हमारे पास लिख सकते हैं इसे 10dx/m'। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। फिर से आप इसमें देखें, m' तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, x वो परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट है, 10%, 20% जितनी भी दी होगी, और d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में ही होनी चाहिए, तभी हमने उसे 1000 से डिवाइड करा था और 1/10D आया था, जो कि ऊपर चला गया 10D, 10xD लिख दो या 10dx/m', दैट इज दी मोलैरिटी आ गई। अब इस रिलेशन को जनरली क्वेश्चंस में ये दिया होता है, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी होती है, परसेंटेज बाय मास सॉल्यूट दिया होता है, तो मोलर मास भी पता होता है, तो हम उससे क्या निकाल लेते हैं, मोलैरिटी। और अगर आप डिराइव करना चाहते हैं, हर बार डिटेल में लिखना चाहते हैं, तो वो तो हमें समझ आ ही गया है कि डिटेल में कैसे हमने सॉल्व करा है। कि वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, x ग्राम। परसेंटेज का मतलब यही होता है, जब आपके मार्क्स 90% आते हैं तो आप कहते हो कि 100 में 90 मार्क्स हैं। तो सिमिलरली परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर उसकी परसेंटेज दी हुई है, दैट इज 20 ग्राम, 10 ग्राम। मोल हमने उसी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर निकाल लिए, उस सॉल्यूट के। उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम था, तो मोल सॉल्यूट के आ गए, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज x/m'। इसको हम नोट डाउन करो ध्यान से। ये मोल तक समझो बात को कि परसेंटेज से हमने मोल सॉल्यूट के फाइंड आउट कर लिए। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी जो है वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वेट सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, उसी 100 ग्राम में तो हमने सॉल्यूट लिया है, तो उसी 100 ग्राम को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है, वेट सॉल्यूशन का 100 ग्राम लिया है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का आ गया हमारे पास ml में। क्यों ml में आया, डेंसिटी ग्राम पर ml में थी, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में आ गया, जिसे हमने लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया।
तो वॉल्यूम 1/10D लीटर्स आ गया। देखो इस बात को समझो, डेंसिटी के बाद ऊपर कंसंट्रेट करो आप कि डेंसिटी है, वॉल्यूम है, वेट सॉल्यूशन का है, वेट सॉल्यूशन और डेंसिटी सॉल्यूशन से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 1/10D लीटर। अब मोलैरिटी आ गई हमारे पास, मोलैरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी आ गई हमारे पास, दैट इज मोल सॉल्यूट के आ गए हमारे पास x/m डैश, वॉल्यूम 1/10D जो कि ऊपर चली गई टर्म, तो 10dx लिख दो अपॉन m डैश। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल मोलैरिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, परसेंटेज एंड मोलर मास। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़ो। मोलैरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मोल सॉल्यूट के रखने हैं। अब परसेंटेज दी हुई थी और परसेंटेज सॉल्यूट की ही थी, तो परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट के हैं। जितनी परसेंटेज है उतना ही मास हो जाएगा सॉल्यूट का इन दी 100 ग्राम। अब हम इसके ऊपर इसी फॉर्मूले पे एप्लीकेशन अगर हम करते हैं, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, पेज नंबर 3 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। Commercially available concentrated hydrochloric acid contains 38% HCl by mass. What is the molarity of this solution? The density is 1.19 gram per ml. फिर से पढ़ते हैं। Commercially available concentrated HCl solution contains 38% HCl by mass। तो 38% HCl by mass दिया हुआ है। What is the molarity of this solution? The density is 1.19 ग्राम पर ml है। Density is 1.19 ग्राम पर ml है और हमें molarity फाइंड आउट करनी है थर्ड के ए पार्ट में। मैं इसको रब कर रही हूँ, आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग दी पेज नंबर 3 थर्ड का ए पार्ट। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, इसके ऊपर बेस्ड फिर सेकंड पार्ट भी है जो कि हम फिर से करेंगे, पर पहले हम थर्ड का ए पार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास है HCl सॉल्यूशन कंटेन 38% HCl बाय मास। इसका मतलब परसेंटेज बाय मास ऑफ HCl कितनी होगी हमारे पास, 38% हो गया। और हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दी हुई है दैट इज 1.19 ग्राम पर ml दी हुई है। हमें फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी हमने सीधा अप्लाई कर दिया 10dx बाय m डैश। डेंसिटी की वैल्यू 1.19, x परसेंटेज, जितनी परसेंटेज की वैल्यू है वही हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 38। मोलर मास, मोलर मास यहाँ पे किसका लेना होता है, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट कौन है, HCl। ये आपको गिवन होगा, एटॉमिक वेट H का 1 है, Cl का 35.5 है, तो यहाँ पर मोलर मास HCl का कितना हो जाएगा, 36.5। तो ये 36.5 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी ऑफ HCl। इसको कैलकुलेट करें।
तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट कर ली होगी, आपकी वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी 12.3 के आसपास आ जाएगी मोल पर लीटर। तो ये मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन की हमारे पास आ गई। उस कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई थी और परसेंटेज बाय मास दी हुई थी। जैसे दिख ही रहा है परसेंटेज बाय मास बहुत ज़्यादा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 38 ग्राम HCl के हैं। तो मोलैरिटी उस कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन की आ गई, दैट इज 12.3 मोल पर लीटर। डेंसिटी थी परसेंटेज 38% थी, तो वही हमने डाल दी। डेंसिटी ग्राम पर ml में ही थी 1.19, 10 मोलर मास 36.5। तो मोलैरिटी हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl की आ गई 12.3 मोल पर लीटर। ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन है। अब इसके बी पार्ट पे भी फोकस करें जो कि पुराने कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। What volume of concentrated HCl is required to make 1 liter of 0.1 molar HCl? हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड HCl is required to make 1 liter of 0.1 molar HCl। इसकी मोलैरिटी हमारे पास आ चुकी है कंसनट्रेटेड HCl की। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। आप ध्यान से देखें इस चीज को, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये डाटा, ये मोलैरिटी जो है ये कंसनट्रेटेड एसिड की है, कंसनट्रेटेड HCl की है। कंसनट्रेटेड को CONC डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब उसने पूछा है कि अगर कंसनट्रेटेड HCl जिसकी की मोलैरिटी 12.3 हमारे पास आई है, दैट इज मोल पर लीटर, या हम इसे ऐसे लिख देते हैं 12.3 मोल पर लीटर है, उसका कितना वॉल्यूम हमें चाहिए इससे टू मेक दी is required to make resultant solution। इससे हमने एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाना है जिसका कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 लीटर और जिसकी की मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0.1 मोलर। रिजल्टेंट जो HCl का सॉल्यूशन है, रिजल्टेंट HCl का सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 लीटर और उसकी मोलैरिटी होनी चाहिए 0.1 मोलर। इस कंसनट्रेटेड HCl से ये रिजल्टेंट HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर 0.1 मोलर, इसका कितना वॉल्यूम होगा। अब ध्यान से देखिए इस बात को कि कंसनट्रेटेड एसिड है, मोलैरिटी दी हुई है, रिजल्टेंट इसी एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 है। मोलैरिटी पहले ज़्यादा थी, अब मोलैरिटी कम हो गई। इसका मतलब आपको ध्यान से अगर कंसेप्ट याद हो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम होती है। अब अगर मोलैरिटी कम हो रही है, इसका मतलब हमें ये भी तो ये लग सकता है कि कंसनट्रेटेड एसिड से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन करा गया है, मतलब उसमें और सॉल्वेंट ऐड करा गया। तो सॉल्वेंट ऐड करने बाद रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बता दिया गया 1 लीटर। जब मोलैरिटी डिक्रीज करती है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या करता है इंक्रीज। तो अब हमें ये बताना है कि इस कंसनट्रेटेड एसिड की मोलैरिटी दी हुई है, इसका वॉल्यूम कितना होगा सो दैट कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है इससे बनाया जा सके जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 1 लीटर है। तो आप बताइए इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, कंसनट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन HCl बनाने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ये मैं फॉर्मूला हटा रही हूँ, बी पार्ट पे बात कर रहे हैं। कंसनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमने एक केस पढ़ा था डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। अगर हम बिफोर डाइल्यूशन ले लेते हैं मोलैरिटी M1V1 और आफ्टर डाइल्यूशन ले लेते हैं मोलैरिटी M2V2,
तो डाइल्यूट करने पे मोल ऑफ सॉल्यूट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये कंसंट्रेटेड एसिड से जब डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया गया तो इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड किया गया। तो कंसंट्रेटेड एसिड से जब डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हो बाय एडिंग सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ HCl in concentrated and mole of HCl in dilute solution remain same। तो कंसंट्रेटेड एसिड हमारा ये हो गया और ये वाला हो गया हमारे पास डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड एसिड के मोल और डाइल्यूट एसिड में HCl के मोल शुड रिमेन सेम। कंसंट्रेटेड HCl से हमने डाइल्यूट एसिड बनाया, मोलैरिटी दी हुई है 12.3, वॉल्यूम हमें कंसंट्रेटेड का फाइंड आउट करना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1, तो V1 हमारे पास आ जाएगा 0.1 अपॉन 12.3 लीटर। इसको आप सॉल्व करें। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0083 लीटर। अगर हम इसे ml में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 8.3 ml, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl हमारे पास कितना आ गया 8.3 ml। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो कंसेप्ट थे। फर्स्ट पार्ट ये था, हमारे पास डेंसिटी दी हुई थी, परसेंटेज बाय मास ऑफ HCl कंसंट्रेटेड दिया हुआ था और मोलैरिटी पूछी गई थी उस कंसंट्रेटेड एसिड की। तो मोलैरिटी हमने फाइंड आउट कर ली, डेंसिटी थी, परसेंटेज थी, तो मोलैरिटी हमारे पास आ गई 10dx/m'। डेंसिटी है, परसेंटेज है, तो मोलैरिटी कंसंट्रेटेड की आ गई हमारे पास। ये फर्स्ट पार्ट था। अब उसने बोला था इस कंसंट्रेटेड एसिड का कितना वॉल्यूम लें सो एज टू मेक रिजल्टेंट HCl सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज 1 लीटर, मोलैरिटी 0.1। पहले मोलैरिटी ज़्यादा थी, अब मोलैरिटी कम हो गई, तो यहाँ से हमें पता चला और कुछ इसमें करा नहीं गया कि इट्स अ केस ऑफ डाइल्यूशन, कि कंसंट्रेटेड एसिड से बेसिकली एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया गया है बाय एडिंग सॉल्वेंट। और डाइल्यूशन से मोल ऑफ HCl कंसंट्रेटेड में और मोल ऑफ HCl इन डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिमेन सेम। डाइल्यूशन से तो M1V1 इक्वल टू दी M2V2 हो गया। M1 मोलैरिटी कंसंट्रेटेड की थी, V1 वॉल्यूम कंसंट्रेटेड का था, ये मोलैरिटी और वॉल्यूम हो गए डाइल्यूट के। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास डाइल्यूट का जो कि 8.3 ml या 0.0083 लीटर्स में आ गया। ध्यान से देखो इस प्रॉब्लम को, इसमें एक पार्ट बना डेंसिटी परसेंटेज बाय मास का यूज करके मोलैरिटी को फाइंड आउट करना। इसको नोट डाउन करो आप। मैं इसको रब कर रही हूँ और अब हम अगले कंसेप्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में अब हम पढ़ेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी and molality। Relation between molarity and molality, ये भी पढ़ेंगे। एक चीज़, दूसरी बात, इसमें रिलेशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये भी पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज मोलालिटी। तो दो बातें हम पढ़ेंगे अब, मोलालिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। दो चीज़ें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अब हम मोलारिटी से अगले कंसेप्ट पे शिफ्ट होने वाले हैं, मोलालिटी पे।
पर साइमल्टेनियसली हम मोलैलिटी और मोलैलिटी का रिलेशन भी पढ़ेंगे और पर पहले पढ़ेंगे कि मोलैलिटी क्या होती है। फिर से हम वापस आएंगे मोलैलिटी के कंसेप्ट पे, पर पहले अब हमें पढ़नी है नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फ़ायदा क्या है मोलैलिटी पे? मोलैलिटी सॉल्यूशन की डजंट चेंज बाय विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से ये चेंज नहीं होती है, इसीलिए सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कंसंट्रेशन मोलैलिटी में एक्सप्रेस करना ठीक रहता है। मोलैलिटी डजंट चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, मास डजंट चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मोलैलिटी जो है टेम्परेचर से चेंज नहीं होती है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। तो पहले हम पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ मोलैलिटी विद मोलैलिटी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलैलिटी को। सो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड पर kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ moles of solute added per kg of solvent। number of moles of solute added per kg of solvent, जबकि मोलैरिटी में हम लेते थे moles of solute added per लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें आ जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तभी ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल n बाय w एंड w शुड बी इन द यूनिट्स ऑफ kg, और ये तो हमारा मोल है ही, तो इससे हमें पता चल गया यूनिट्स जो हैं, यूनिट ऑफ मोलैलिटी हमारे पास क्या आ जाएंगे? इट इज मोल पर केजी और मोलल और स्मॉल m इटसेल्फ एक्ट एज अ यूनिट। अगर इसके साथ कोई मैग्नीट्यूड लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है कि मोलैलिटी की वैल्यू गिवन है। तो स्मॉल m यहाँ पे मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल m मैं यहाँ पे फिर से ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इट रिप्रेजेंट्स द मोलैलिटी। इसको नोट डाउन कर लो अगर आपको किसी भी तरह का ये है कि भूल जाओगे, डाउट है तो। मोलैलिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट एडेड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो वेट है, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो अब मैं इसके ऊपर एप्लीकेशन आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर एप्लीकेशन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैं अगर आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि अगर खुद से क्वेश्चन अगर हम फॉर्म करें कि हमारे पास दिया हुआ है 2 moles ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl solution and weight of solvent, ये weight of solvent है, weight of solvent in this solution is let's suppose 1000 gram. So what is the molality? What is the molality? Molality हमें find out करनी है। तो molality हमारी कैसे आएगी? आंसर सोचो आप इसका। मोल ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है और हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। फंडामेंटल पहले रिलेशन के ऊपर वर्क करते हैं। मोलैलिटी हमें दी हुई है का मतलब है फाइंड आउट करने का कि मोल डिवाइडेड बाय वेट, और ये वेट जो होना चाहिए सॉल्वेंट का होना चाहिए, नॉट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल सोल्यूट के हमारे पास 2 दिए हुए हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम दिया हुआ है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जब हम मोलैलिटी में लेते हैं इट शुड बी इन द यूनिट्स ऑफ केजी। तो 1000 ग्राम मीन्स 1 kg,
तो यहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, सो इट इज 2m, आंसर इज 2m। यहाँ आप इसे लिख सकते हो 2 मोल पर केजी। बिल्कुल कि मोल ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्वेंट से क्या करना है, डिवाइड। हमारे पास 2 मोल सॉल्यूट के दिए हुए हैं, 2 मोल ऑफ NaCl, मोल ऑफ NaCl सॉल्यूशन है हमारे पास, 2 मोल ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन इज 1000 ग्राम। 2 मोल ऑफ NaCl है इन दी सॉल्यूशन, 2 मोल ऑफ NaCl है इन सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 1000 ग्राम है। तो मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 मोल पर केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो दैट इज 1000 ग्राम, दैट इज 1 kg। सो दैट इज व्हाट इज दी मोलैलिटी कि मोल ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्वेंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब लेट सपोज इस चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब अगर हमें NaCl के मोल देने की बजाय लेट सपोज हमें दिया हुआ है दैट इज 58.5 या 60 ग्राम्स हम ले लेते हैं NaCl का, 60 ग्राम ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन। और ये जो वेट है वो सॉल्वेंट का लेने की बजाय वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम ले लेते हैं 1000 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमने ले लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ग्राम। 60 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 60 ग्राम ऑफ NaCl और जिसका वेट सॉल्यूशन का टोटल कितना है 1000 ग्राम। और फिर से हमारा एम है मोलैलिटी निकालना। 60 ग्राम NaCl के हैं, सॉल्यूशन का वेट 1000 ग्राम है और हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो ये चीज, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैलिटी फाइंड आउट करने का मतलब है मोल सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, मोल सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, हमारे पास गिवन मास इसका कितना है 60। अब मोलर मास NaCl का कैसे निकालेंगे, मोलर मास NaCl का जब हमने निकालना है तो हमारे पास एटॉमिक वेट गिवन होते हैं। Na का एटॉमिक वेट 23 है, Cl का 35.5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 58.5, इसका मोलर मास आ जाएगा। तो ये हमारे पास 58.5 आ चुका है मोल्स। ध्यान से देखो 60 ग्राम NaCl का दिया हुआ है तो उसके मोल्स आ गए हमारे पास। सॉल्यूशन का वेट 1000 ग्राम है और हमारे पास मोलैलिटी में मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। मोल सॉल्यूट के आ चुके हैं। अब हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, सॉल्यूशन के वेट में से अगर हम सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दें तो दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, आपने कैलकुलेट कर लिया, इट इज 940 ग्राम्स वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया हमारे पास। मोल सॉल्यूट के हैं, वेट सॉल्वेंट का आ चुका है। अब हमने फाइंड आउट करना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगी मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल सॉल्यूट की जगह वैल्यू डाल दो 60 अपॉन 58.5 और सॉल्वेंट का वेट हमारा ग्राम में है, इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.94 kgs हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने रख दिया, इसे जब डिवाइड करा तो 0.94। ये आपको कैलकुलेशन अब थोड़ी करनी पड़ेगी, करिए आप इसे। तो आपने कैलकुलेशन कर ली होंगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.09 m। फिर से देखिए, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करा हमने। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट ले लिया 60 ग्राम, और हमने ले लिया यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट 1000 ग्राम ले लिया, और एम है मोलैलिटी निकालना। तो मोलैलिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए पहले हमने गिवन मास बाय मोलर मास करा, तो उससे मोल आ गए। सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के वेट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो सॉल्वेंट का वेट भी आ चुका है, सॉल्यूट के मोल आ गए, तो मोल सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इज द मोलैलिटी 1.09 m। पिछले केस में हमने डायरेक्टली दे दिया था कि ये सॉल्यूशन का वेट ना होके 1000 ग्राम इज द सॉल्वेंट वेट, और मोल सॉल्यूट के 2 मोल थे। अब मास सॉल्यूशन का दिया है और सॉल्यूट का मास दिया है, तो सॉल्यूशन के मास को में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अब इस चीज को अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, सो नाउ अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसी चीज को हम फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं कि मोलैलिटी में हम ये भी लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये हमें पता है कि ये वेट सॉल्वेंट का है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर माइनस कर दें वेट ऑफ सॉल्यूट को, तो ये डिफरेंस किसके बराबर हो गया, सॉल्वेंट के बराबर हो गया। तो प्रेफर करें कि सॉल्यूशन का मास भी किस में लें, ग्राम में, और सॉल्यूट का मास भी किस में लें, ग्राम में। तो ये डिफरेंस भी किस में आएगा, ग्राम में। उसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। मेरी बात को आप समझें, ये डिफरेंस केजी में आ जाएगा। लेकिन जब आप सॉल्यूशन का वेट रखेंगे तो सॉल्यूशन के वेट को आप ग्राम में रखें, सॉल्यूट के वेट को भी आप ग्राम में रखें। क्यों रखें, क्योंकि जनरली सॉल्यूट जो होता है वो ग्राम में दिया होता है जनरली, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है वो आपका किलोग्राम में आ जाएगा। सो दिस डिफरेंस इज इन किलोग्राम। कैसे आ जाएगा, बाय डिवाइडिंग विद दी 1000। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको केजीज में भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ध्यान से पढ़िए, हमने मोलैलिटी के बारे में बात करी है और मोलैरिटी के बारे में, और हमारा एक कंसेप्ट बाकी है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जो कि हम अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे।